हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए शिक्षा बीएड फर्स्ट ईयर की शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। यहाँ पे रूप बताने हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर देना है। यहाँ पर देखिए, तो नया क्वेश्चन दिया, आंसर दिया हुआ है यहाँ पे शिक्षा के प्रमुख रूप। तो हमें रूप किस तरह से बताने हैं, यहाँ पर देखते हैं हम। शिक्षा मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करने का साधन है। तो शिक्षा से क्या होता है, एक तो शारीरिक विकास होता है और एक मानसिक शक्तियों का विकास होता है। यह बालक की जन्मजात शक्तियों का शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक इस ढंग से विकास करती है कि जिससे वह न केवल स्वयं को वातावरण के अनुसार ही व्यवस्थित करता है, अपितु वह अपने वातावरण को उन्नतिशील भी बनाता है। यदि हम ध्यान दें तो शिक्षा के निम्नलिखित 3 रूप नजर आते हैं। देखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य की जो है शारीरिक गतिविधियों का जो है विकास कर रही है और साथ ही साथ मानसिक शक्तियों का भी विकास कर रही है। और ये जो विकास होता है कब तक होता है? इस जन्म से शुरू हो जाता है। ये विकास जन्म से लेकर लास्ट मरने तक जो है व्यक्ति सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ अपने आस पड़ोस से सीखता है और कुछ स्कूल या विद्यालय में सीखता है। तो ये किस तरह से सीखा जाता है? इसके कितने रूप हैं? इसके 3 रूप हैं। कौन कौन से ये 3 रूप? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। यहाँ पे देखते हैं औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या पढ़ते हैं? औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जानबूझकर प्रयास सहित दी जाती है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्यालय द्वारा मातृभाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों की जो शिक्षा दी जाती है वही औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा देखिए, यहाँ पर औपचारिक शिक्षा एक बनावटी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा एक बनावटी शिक्षा है कि हमने देखिए स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्कूल में जो है एकदम जो चीज़ें हमें बतानी है वही बताई जाती है, सिर्फ उसके अलावा हमें और कोई ज्ञान तो नहीं दिया जाता, या फिर हम लोग कुछ और तो नहीं सीखते हैं। इसके लिए एक जो है नीति बनाई जाती है कि बच्चे को इतना सिखाना है बस। अब नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे आप देखते हैं काउंटिंग सिखाई जाती है, आ से अनार से लेके ज्ञा से ज्ञानी तक सिखाया जाता है। फिर 2 वर्ड के सिखाए जाते हैं उसको, 2 शब्दों का मेल, फिर 3 शब्दों का मेल। तो ये क्या है? ये जो है शिक्षा एकदम बनावटी है कि कितना बच्चे को कितना सिखाना है, कितना उसको पाठ्यक्रम देना है। ये जो शिक्षा है औपचारिक शिक्षा, ये सिर्फ स्कूल या विद्यालय या किसी निश्चित स्थान पर दी जाती है। औपचारिकता की विशेषता क्या है औपचारिक शिक्षा की? औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित सचेष्ट प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो है सुनियोजित ढंग से जो है, अच्छे ढंग से जो औपचारिक शिक्षा को देने का जो है प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, औपचारिक शिक्षा कृत्रिम, जटिल तथा अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाएं तथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब देखिए, बच्चे को सिखाया जाता है कि आपको ये पहले क्वेश्चन दे दिया, आपको ये पढ़ के आना है, अगली बार उससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये कृत्रिम तरीका हो गया ना, ये प्राकृतिक नहीं है जो हमें पहले से ही प्रकृति ने दिया है कि हाँ हम जैसे पेड़ पौधे से कुछ सीखते हैं या उसका कलर हरा क्यों होता है। ये तो एकदम नेचुरल चीजें हो गई ना, ये नेचुरल चीजें नहीं है। ये क्या है? औपचारिक शिक्षा हो गई आपकी विद्यालय से जुड़ी शिक्षाएं, जिनको नियोजित ढंग से सिखाया जाता है। यह शिक्षा मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए, स्कूल की अभी मैंने आपको बताया स्कूल की जो शिक्षा है वो ही औपचारिक शिक्षा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो जाएगा कि विद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, सामान्यतः औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है जिसे एक सुनिर्धारित समय में पूरा करना होता है। अभी मैंने आपको बताया था स्कूल में जो शिक्षा होती है वो एक सुनिश्चित एकदम तय होती है कि ये पाठ्यक्रम बच्चे को सिखाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये अत्यंत कष्ट साध्य है तथा परिश्रम चाहती है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को दंड भी दिया जाता है अगर वो नहीं सीखता है, कि ये बच्चा सीख ले किसी तरह से, तो उसको क्या है, कष्ट होता है वो सीखने में, अपने आप से तो नहीं सीखता है ना उसे। इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती। जब तक बालक विद्यालय जाता है यह शिक्षा तभी तक चलती है। अब देखिए, बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो घर में रहकर कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो ये शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है, सिर्फ उस टाइम से चलती है जब तक कि बच्चा स्कूल में जाता है। ये जरूरी है स्कूल ही हो, स्कूल की जगह जो है आपके विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, कॉलेज वगैरह से भी आप शिक्षा या ले सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह जाते हो और ट्यूशन सेंटर जाते हो तो वहाँ से भी जो है निश्चित शिक्षा ही आपको सिखाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, औपचारिक शिक्षा मुख्यतः भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की योग्यता प्रदान करती है। तो ये भौतिक है, जो है भौतिक साधन जुटाने के लिए जरूरी है। औपचारिक शिक्षा उद्देश्य से केंद्रित होती है, अर्थात औपचारिक शिक्षा के सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। तो जैसे कि अभी बताया था ये सुनियोजित होती है, तो इसका केंद्र क्या होता है? उद्देश्य। इसका उद्देश्य होता है केंद्रित होती है, और अर्थात औपचारिक शिक्षा के सुनियोजित उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य होते हैं मतलब कि ये शिक्षा इतने टाइम तक पूरी करनी है हमको, तो ये एक उद्देश्य हो गया उसका। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं आप,
औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? वह शिक्षा वह जो हम अपने जीवन के अच्छे बुरे अनुभवों से सीखते हैं। व्यक्ति जीवन पर्यंत यह आजीवन अनुभव प्राप्त करता रहता है। यह इस प्रकार वह अप्रत्यक्ष रूप से आजीवन शिक्षा प्राप्त करता है और अनुभव प्राप्त करने में हमारी सभी ज्ञानेंद्रियां लिप्त रहती हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मनुष्य जो अनुभव प्राप्त करता है उनका कुल योग ही शिक्षा है। अब यहाँ पे आपको समझ तो आ ही गया होगा अनौपचारिक शिक्षा क्या। अनौपचारिक शिक्षा वह है जो कि हम जो है प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे हरे क्यों हैं, ये गुलाब में से खुशबू कैसी आती है, या फिर गेंदे के फूल की खुशबू किस तरह से होती है, गेंदे का फूल कैसा होता है, पीला होता है, और मिट्टी का रंग कैसा होता है, बादामी कलर का होता है। ये सारी चीजें हम कहाँ से सीख रहे हैं? नेचुरल तरीके से सीख रहे हैं, देख कर सीख रहे हैं कि हाँ इस तरह से चीजें होती हैं, और हम अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां उसमें लगा देते हैं। आंखों से देखकर हम बताते हैं, नाक से सूंघकर बता सकते हैं, और क्या है कि छू कर बता सकते हैं। इस तरह से हम इसको अनौपचारिक शिक्षा को सीखते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है यहाँ पर देख लेते हैं। विशेषता यहाँ पे दी हुई है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए किन्हीं सचेत प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे हम जीवन के लिए किए गए संघर्षों से स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। अब मान लीजिए कहीं से गिरते हैं तो चोट लग जाती है। अब मुझे यहाँ पे दर्द का एहसास हो रहा है, दर्द का एहसास होगा तो फिर मैं अपने यहाँ ट्यूब लगाऊंगी ना, दर्द होगा तो इसीलिए क्या है, हमें खुद से एहसास होता है कि हमें ये काम इस तरह से करना है। अब देखिए चींटी को भी देखते हैं हम, तो चींटी बार बार प्रयास करती है अपने खाने को बार बार ऊपर ले जाने की। अब वो बार बार गिरती है लेकिन फिर भी प्रयास करती रहती है ना, तो वो सीखती है, वो संघर्ष कर रही है, तो अपने आप से सीख रही है ना, तो हम उसको देखकर भी सीखते हैं कि हाँ इस तरह से हमें शिक्षा मिलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने चारों ओर के वातावरण, परिवार, पड़ोस, समाज आदि पर मूल रूप से निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यही अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए शिक्षा हम कहाँ से ग्रहण करते हैं? अनौपचारिक शिक्षा हम वातावरण से लेते हैं और परिवार से लेते हैं। जैसे परिवार में हमारे ये काम होता है, ये त्योहार इस तरह मनाते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो शादियाँ होती है वो इस तरीके से होती हैं। तो और पड़ोस से सीखते हैं कि पड़ोस, अगर हमारे यहाँ कोई सामान नहीं है हम पड़ोस से हेल्प ले लें या फिर किसी की मदद कर दें, इस तरह से, और समाज आदि पर निर्भर होती है। तो ये सारे स्रोत आपके अनौपचारिक शिक्षा के हैं। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों तथा उनकी रुचि पर निर्भर करती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या उसकी रुचि पर निर्भर करती है कि व्यक्ति उसको सीखना चाहता है या नहीं चाहता। अनौपचारिक शिक्षा मनुष्य को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता पर निर्भर करती है। तो मनुष्य क्या है? अपने लाभ अनुभव से सीखता है। यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अनुभव प्राप्त करता रहता है। अब देखिए मैंने औपचारिक शिक्षा में बताया था कि औपचारिक शिक्षा में आपको क्या है कि स्कूल में सुनिश्चित पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है, तो ये जीवन पर्यंत तो नहीं चलती है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है औपचारिक शिक्षा। और ये जो है जब तक बच्चा स्कूल जाता है तब तक ही सीखी जाती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि बच्चा जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। ये जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है जीवन भर। निरौपचारिक शिक्षा यहाँ पर देखते हैं आप। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण भी होता है, अर्थात शिक्षार्थी जहाँ कई क्षेत्रों में पूर्ण नियंत्रित होता है, साथ ही साथ कई अन्य क्षेत्रों में अनियंत्रित भी रहता है। उदाहरण के लिए निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान, शिक्षण विधि आदि के क्षेत्र में शिक्षार्थी पर कोई नियंत्रण नहीं होता, किंतु पाठ्यक्रम, परीक्षा जैसे मुद्दों पर नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो निरौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा से मिलकर बनी है। अब मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि बच्चे पत्राचार से भी सीखते हैं। ओपन स्कूल भी आपने सुने होंगे, ओपन स्कूल से सीखा जाता है। तो ओपन स्कूल में क्या होता है कि बच्चा घर बैठकर सीखता है, उसको स्कूल जाने की जो है प्रतिबंध नहीं होता है कि स्कूल जाकर ही सीखना है, उसकी इच्छा है वो जाए या फिर ना जाए। तो ये तो हो गई आपके अनौपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा को इसमें जोड़ते हैं तो इसका हो गया कि ये जो शिक्षा है पाठ्यक्रम पर निर्भर है, निश्चित समय होता है इसको सीखने के लिए, और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। तो निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का जो है जोड़ है। यहाँ पर देखते हैं विशेषताएं। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के घुटनपूर्ण तथा बंधन युक्त वातावरण से शिक्षार्थी को मुक्ति दिलाती है। देखिए ये शिक्षा स्कूल में जाए बच्चा या ना जाए उसके ऊपर निर्भर करता है। ये क्या है? बंधन युक्त से मुक्ति दिला रहा है, बंधन युक्त नहीं है। निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा जैसी उद्देश्य विहीन नहीं है। इसका
एक निश्चित उद्देश्य होता है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा क्या है, हम वातावरण से सीख रहे थे, उसमें क्या है कोई उद्देश्य नहीं होता है सीखने का कि हमें ये चीज़ सीखनी है या नहीं सीखनी है। तो यहाँ निरौपचारिक शिक्षा क्या करती है कि निरौपचारिक शिक्षा हमें उद्देश्य विहीन नहीं है, इसका उद्देश्य है कि हम शिक्षा को ग्रहण कर सकें, शिक्षा सीख सकें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा के समान मापन के अयोग्य नहीं है, इसका मापन किया जा सकता है। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा आपको बताया था कि प्रकृति से सीखा जाता है या परिवार पड़ोस समाज से सीखा जाता है, तो उसका मापन नहीं किया जा सकता कि क्या सीखना है या कितना सीखना है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में जो शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है वो उसका मापन किया जा सकता है। निरौपचारिक शिक्षा में परीक्षा की व्यवस्था के कारण शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। तो बच्चे को जो है बुक्स वगैरह अवेलेबल होती हैं कि बच्चे को ये चीज़ें सीखनी है, इस तरह से सीखनी है, और इसके एग्जाम भी होते हैं कि इस तरह से उसको क्वेश्चन आंसर जो है तैयार करने हैं, इस तरह से पेपर देना है। निरौपचारिक शिक्षा में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इस कारण छात्र व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको निरौपचारिक शिक्षा में एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जैसे कि औपचारिक शिक्षा में जो है स्कूल में जो पाठ्यक्रम तैयार होता है, वैसे निरौपचारिक शिक्षा में भी पाठ्यक्रम तैयार होता है। तो यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा से अलग है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान, जाति, लिंग, धर्म, योग्यता आदि का बंधन न होने से शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा रहती है। तो यहाँ पे देखिए निरौपचारिक शिक्षा तो कोई भी आयु का इंसान सीख सकता है, चाहे उसकी आयु 60 प्लस हो गई हो या 50 प्लस हो गई हो। और स्थान किसी भी जगह पे सीखा जा सकता है। जाति, ये शिक्षा ये नहीं पूछती है कि किस जाति धर्म के हो आप, तो वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ना ही लिंग का कोई इस पर असर पड़ता है, उसकी योग्यता आदि पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि हाँ भाई बच्चे को इतना आता है तो हम इसको नहीं सिखाएंगे। तो इसका जो बंधन ना होने से शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा ही रहती है कि जो है जैसे स्कूल में जाते हैं, जैसे हमारे साथ का बच्चा जो है हम लोग जो है कम उम्र के बच्चे, हमारे साथ कोई बड़ी उम्र का बच्चा आ जाता है तो हम उसको चिढ़ाते हैं कि अंकल है या क्यों है। तो यहाँ निरौपचारिक शिक्षा में क्या है, वो घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ना तो उसको कोई बोल सकता है, ना वो क्या है शिक्षा ही ग्रहण कर रहा है। इस तरह से निरौपचारिक शिक्षा आती है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जिससे कि आपको याद रहने वाले हैं कि हाँ भाई मुझे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो इसलिए आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।